नवलपुर प्रखंड के डाक बंगला रोड स्थित श्री कल्याणेश्वर नाथ सेवा संघ द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। कथावाचक गौतम कश्यप जी महाराज ने जीवन के गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। यह लक्ष्य सच्ची भक्ति, निस्वार्थ कर्म और सदाचार के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भक्ति और कर्म के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि भक्ति हृदय की भावना है, जबकि कर्म जीवन का कर्तव्य। जब दोनों का संतुलन स्थापित होता है तभी जीवन सार्थक बनता है। मन की चंचलता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित साधना, सत्संग और नामस्मरण से मन को एकाग्र किया जा सकता है। गुरु की शरण में जाने का वास्तविक अर्थ केवल चरण स्पर्श करना नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना और अपने भीतर के अहंकार का त्याग करना है। सन्यासी बाबा संत नागेंद्र दास ने कहा कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति सच्ची भक्ति, निस्वार्थ कर्म और सदाचार से संभव है। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य की परीक्षा होती हैं, उनसे घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भागवत कथा के पुजारी के लिए विजय प्रभात ने अतिथि भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि साधु संतों की सेवा से मन को शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वो बड़ा क्लिष्ट है और इस मार्ग पे चलने के लिए बहुत सारे नियम हैं जो मैं निरंतर कथा में आपको बताते आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ, मेरा मानना है कि अगर ईश्वर प्राप्ति करना है तो सर्वप्रथम आप प्रेम करना सीखें, भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो, भगवान से प्रेम करें और तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे सरल और सबसे सरलतम मार्ग है और मैं तो कहता हूँ, अगर ईश्वर को प्राप्ति करना है तो उनके नामों को गुणानुवाद करें, उनके नामों का आश्रय लें, ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। साईं और ईश्वर में क्या अंतर है जी? साईं और ईश्वर में क्या अंतर है? साईं और ईश्वर, साईं जो है अपने कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, वो भगवान के एक परम शिष्य हैं। और ईश्वर जो है परमात्मा, जो कहा गया परमात्मा हम कहते किसे हैं, इसके बारे में हम विचार करें। जो जिसकी कल्पना हम और आप कभी नहीं कर सकते, वो कर दे, वही परमात्मा है। और इस साईं जो है उनके किए हुए कर्मों को अनुसरण कर कर आगे बढ़े हैं। तो साईं अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर के चरणों में जाए तभी आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। कलयुग में मानव किस तरह जो है अपने भव को पार कर सकता है? कलयुग भव पार करने के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नाम संकीर्तन। हमारे परम पूज्य सरकार प्रेमानंद जी महाराज नित्य प्रतिदिन कहते हैं कि अगर कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति करनी है, कलयुग में अगर कोई भी बाधा आपके जीवन में आ रही है, मैं तो कहता हूँ कि जीवन में कितना भी क्लिष्ट बाधा क्यों ना हो, अगर उसे आपको प्राप्ति करना है, उससे अगर आपको पार होना है, अगर भवसागर को प्राप्त करना है, तो केवल ही केवल आप मेरे माधव के शरण में आए। क्योंकि मेरे माधव का एक एक भाव गीता में, श्रीमद् भागवत में गर्जना करती है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण दर्शनम। केवल भागवत के शरण में आए, साक्षात कृष्ण का दर्शन होगा। और जब कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण का पाद पद्मों की प्राप्ति हो जाए, तो भवसागर क्या, इससे बड़े बड़े भी सागर को हम और आप आसानी से पार कर सकते हैं। हमारे निवास स्थान पर बाबा श्री नागेंद्र दास जी और पूजनीय गौतम जी महाराज जो यहाँ पे रुद्रा महायज्ञ में अपना कीमती समय दिए थे, उनसे हमने अनुरोध किया कि प्रभु हमारे भी आवास पे चलकर अपना आशीर्वाद दें। तो प्रभु ने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे आवास पे आए और आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि अपना हिंदुत्व और सनातन को आगे बढ़ाना है और इस पर अपना मेहनत करके काम इसको रखना है। क्या नाम है? विजय प्रभात उर्फ भोली सिंह, सह पत्नी जूली कुमार।